आज हम CSS सीखते सीखते ऐसी अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। इसको कहते हैं पर्सनल वेबसाइट। इसमें पहले मैंने डाला माई इंफॉर्मेशन, मेरे अचीवमेंट्स और मेरे हॉबीज। पहले हम HTML की रिवीजन करेंगे और उसके बाद CSS सीखेंगे। चलो तो कोडिंग शुरू करते हैं। अब मैं आ गया विजुअल स्टूडियो कोड पे और मैं ओपन फोल्डर क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा। न्यू फोल्डर पे क्लिक किया। फोल्डर को नाम दूंगा प्रणव पर्सनल वेबसाइट। अब मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा और मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा। ये हो गया हमारा फोल्डर ओपन। अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा। न्यू फाइल पे क्लिक किया। पहले मैं इसको सेव करता हूँ। कमांड एस या कंट्रोल एस तो फाइल का नाम पूछेगा। मैं यहाँ पे डालूंगा index.html। आप भी index.html ही नाम देना। क्यों, वो मैं होस्टिंग वाले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा। ये हो गई सेव। तो HTML में सबसे पहले हम कौन सा टैग लिखते हैं? HTML टैग। HTML के अंदर हम लिखेंगे हेड टैग। हेड के बाद बॉडी टैग। अब मैं इसको सेव करता हूँ और हम इसको ब्राउजर पे ओपन करते हैं। अब मैं इसको ओपन करूंगा ब्राउजर पे। तो मैं पहले जाऊंगा अपने फोल्डर में। ये रहा हमारा index.html। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। देखो खुल गया। अरे पर ये टैब का नाम index.html आया। ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम हेड में डाल देंगे टाइटल टैग और टाइटल में हम देंगे प्रणव कटके। आप अपना नाम दे दो। सेव करूंगा कमांड एस और इसको रिफ्रेश कर दूंगा। देखो टैब का नाम प्रणव कटके आ गया। हाँ अब ये अच्छा दिख रहा है। अभी बॉडी में हम सबसे पहले डाल देंगे H1 टैग। इसमें मैं लिखूंगा हाय आई एम प्रणव। उसके बाद मुझे मेरा इमेज चाहिए। तो मैंने ये 4 इमेजेस अपने फोल्डर में डाल दी। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पिक्चर का इमेज हो गया। ये मैंने कैनवा वेबसाइट पे बनाया है। अगर आपको ऐसे बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो इस H1 के बाद मुझे ये इमेज चाहिए। इसका नाम क्या है? प्रणव पिक। H1 के बाद में डाल दूंगा इमेज सोर्स। SRC मतलब सोर्स इज इक्वल टू, थोड़े स्पेस देकर इज इक्वल टू देते हैं, डबल कोट्स। देखो VS कोड ने हमको दिखा दिया। तो हमें चाहिए प्रणव पिक मतलब ये वाली इमेज। अभी मैं इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश क्लिक करूंगा। देखो पहले H1 का यहाँ पे आ गया और ये हमारी इमेज आ गई। अभी इसके बाद मुझे मेरा इंफॉर्मेशन बताना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा H2 के अंदर डाल दूंगा माई इंफॉर्मेशन और माई इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे एक लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट के लिए मैं लिखूंगा UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब बुलेट्स। UL के अंदर हम लिखते हैं LI टैग्स। तो पहले LI के अंदर मैं लिखूंगा आई लिव इन महाराष्ट्र इंडिया। तो ये हो गई मेरी पहली इंफॉर्मेशन। अभी मैंने ये 3 LI डाल दिए। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। देखो आ गया माई इंफॉर्मेशन H2 वाला और ये हमारी लिस्ट और ये बुलेट्स में आ गया क्योंकि मैंने UL टैग यूज किया। अभी ऐसे ही मैं डालूंगा मेरे हॉबीज और मेरे अचीवमेंट्स। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे मैं डाल दूंगा अचीवमेंट्स। तो मेरी पहली अचीवमेंट है ये फर्स्ट प्राइज इन GK कंपटीशन। ऐसे ही मैं बाकी के अचीवमेंट डाल दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अचीवमेंट डाल दी। इसके बाद हम डाल देंगे हॉबीज।
H2 में मैं लिख दूंगा हॉबीज और इसके बाद लिस्ट। तो ये हो गई मेरी हॉबीज। अब मैं इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश क्लिक करूंगा। देखो आ गया। अभी हम इसको CSS लगाएंगे, मतलब ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलो हम सीखेंगे CSS। अभी मुझे चाहिए, माय इन्फॉर्मेशन अभी ब्लैक कलर में है पर मुझे ये अलग कलर में चाहिए, तो वो हम CSS से करेंगे। वो करने के लिए मैं इस टैग में जाऊंगा क्योंकि माय इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा है। स्पेस करूंगा। जैसे हमने इमेज को SR सेट दिया था वैसे CSS के लिए हम यहाँ पे देंगे स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स। जैसे हमने यहाँ पे सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट्स डाल दिया वैसे ही CSS के लिए मैंने यहाँ पे डाला स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब इस डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे कलर कोलन। देखो उसने यहाँ पे कलर्स की लिस्ट दे दी। मुझे चाहिए हाँ ये सैल्मन कलर, क्योंकि ये मेरे इस इमेज से मैच करता है तो ये अच्छा दिखेगा। अभी हमने इस माय इन्फॉर्मेशन के कलर को, मतलब टेक्स्ट के कलर को सैल्मन दे दिया। इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखना क्या होगा। अभी तो मैं रिफ्रेश करूंगा। देखो इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, मतलब कलर से टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। अभी मुझे अचीवमेंट्स और हॉबी भी इसी कलर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस अचीवमेंट्स के H2 के टैग में मैं डाल दूंगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स कलर सैल्मन। अभी यही से मुझे नीचे भी डालना पड़ेगा। तो ये इतने बार क्यों डालना है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए CSS ने हमें दिया है इंटरनल CSS। अभी हमने जो यहाँ पे लिखा ये स्टाइल, तो ये डायरेक्ट H2 में लिखा। इसको कहते हैं हम इनलाइन CSS, मतलब उसी लाइन में CSS दिया पर हमें बार बार सेम ही चीज टाइप करनी पड़ रही है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे इनलाइन CSS नहीं चाहिए इसके लिए, तो इनलाइन के बजाय हम लिखेंगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम लिखते हैं हेड टैग के अंदर। तो इस टाइटल के बाद इस हेड के अंदर मैं दूंगा स्टाइल टैग। स्टाइल का ओपनिंग और ये क्लोजिंग आ गया। अब स्टाइल के अंदर हम डाल देंगे वो टैग का नाम जिस पर हमें CSS लगाना है। तो हमें कौन से टैग पर CSS डालना है, इस वाले और यहाँ पे, मतलब ये कौन सा टैग है, H2। तो स्टाइल के अंदर मैं लिखूंगा H2 स्पेस कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं लिखूंगा कलर कोलन सैल्मन। आपको ये याद आया, हमने सेम चीज इस H2 में स्टाइल के अंदर लिखी थी। वो सेम चीज मैंने यहाँ पे डाल दी। किसके अंदर, H2 क्या है, टैग का नाम जिस पे हमें CSS अप्लाई करना है। तो मैं हटा देता हूँ। इससे क्या होगा, हर H2 को कलर, मतलब टेक्स्ट का कलर जाएगा सैल्मन। हर H2 को, मतलब ये माय इन्फॉर्मेशन H2 में है तो ये इसको आ जाएगा, फिर इसको भी आएगा क्योंकि ये भी H2 है, और हॉबीज को भी आएगा। रन करके चेक करते हैं। सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। देखो आ गया सैल्मन कलर। आप जब भी H2 लिखेंगे इस H2 को ये वाला CSS अप्लाई हो जाएगा। करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा H2 लिखा, सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। देखो हेलो मैंने H2 में लिखा था और उसको सैल्मन कलर आ गया। अभी मुझे ये बैकग्राउंड कलर है ना, व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए। बैकग्राउंड कलर कहाँ पे आएगा, ये पूरा जगह पे। ये पूरी जगह क्या है कोड में, बॉडी।
तो बॉडी को हमें बैकग्राउंड देना पड़ेगा जो हम देंगे CSS से। ये मैं इनलाइन ही लिख दूंगा क्योंकि मुझे ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर इधर ही चाहिए, तो मैं स्पेस दूंगा। इनलाइन CSS लिखने के लिए हम डालते हैं स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर हम डाल देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद कोलन, ठीक है, ध्यान रखना CSS में हम कोलन डालते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए लाइट सैल्मन। सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो बैकग्राउंड को ये कलर आ गया। अब ये फॉन्ट है ना, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम फॉन्ट चेंज करेंगे अभी। और हमें इस पेज का सब फॉन्ट चेंज करना है, तो ये हम कौन से टैग के अंदर डालेंगे? बॉडी में। तो दो स्टाइल डालने के लिए हम डबल कोट के अंदर पहले डाल देंगे सेमीकोलन और फॉन्ट के लिए हम लिखेंगे ये फॉन्ट फैमिली कोलन, ये हो गया इनलाइन। तो मैं एंटर करूंगा। बॉडी मतलब हमारा टैग का नाम। बॉडी पे मुझे देना है पहले ये, इधर से कॉपी पेस्ट, बैकग्राउंड कलर लाइट सैल्मन। और दूसरी चीज बॉडी पे चाहिए हमें फॉन्ट, कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा फॉन्ट फैमिली ये वाली। तो दिखने में ये इजी जा रहा है रीड करने के लिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम क्योंकि दो स्टाइल्स है इंटरनल में रहने देते हैं। मतलब यहाँ पे ये इनलाइन हटा देंगे और ये स्टाइल। अभी देखते हैं फॉन्ट इस पेज में आया कि नहीं। सेव करूंगा और फॉन्ट ध्यान से देखना। हाँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो फॉन्ट चेंज हो गया। अभी मुझे इस दोनों चीजों के सामने एक इमेज चाहिए। इसके लिए मैंने एक कैनवा पे इमेज बनाई है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाली, ये एक GIF है, ये ऐसे दिखेगा। देखो ये वीडियो नहीं है, ये GIF है। मतलब देखो, मतलब ये मूव हो रहा है। तो ये इमेज मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें इन दोनों को सेम ग्रुप में डालना पड़ेगा। हम टैब करेंगे यहाँ पे। ग्रुप में डालने के लिए हम यूज करेंगे div टैग, मतलब डिवीजन टैग। आप CSS में डिवीजन टैग बहुत यूज करोगे। तो हमें किस किस को ग्रुप में डालना था? इन दोनों को। तो यहाँ पे डिवीजन टैग स्टार्ट हुआ और इसके बाद मैं एंड करूंगा। देखो मतलब ये दो चीजें डिफ के अंदर आ गई, मतलब एक ग्रुप बन गया, डिवीजन बन गया। अभी मुझे ये वाली इमेज यहाँ पे डालनी है, इन दोनों को, मतलब इस ग्रुप को। ये ग्रुप कहाँ पे हमारा? यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा CSS हम डाल रहे राइट। तो उसके लिए स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे हम इमेज को सोर्स डालते हैं वैसे हमने स्टाइल डाल दिया इज इक्वल टू डबल कोट्स। अभी हम इस डबल कोट्स के अंदर हम डाल देंगे बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि मुझे यहाँ बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। तो मैंने डाल दिया बैकग्राउंड इमेज। ये CSS है इसलिए हम यहाँ पे डालते हैं कोलन। बैकग्राउंड इमेज हम कौन सी चाहिए? ये वाली, गर्ल सेइंग hello.gif। तो नाम देने के लिए मैं डाल दूंगा URL के अंदर सिंगल कोट और इस इमेज का नाम गर्ल सेइंग hello GIF। ठीक है, अभी मैजिक देखना। सेव किया, इसको रिफ्रेश करूंगा। देखो ये बैकग्राउंड में इमेज आई, पर किसके बैकग्राउंड में आ गई? इन दोनों के, जिनका हमने ग्रुप बनाया था। पर वो लड़की दिख ही नहीं रही यहाँ पे, ये वाली। इसमें और स्पेस चाहिए और ये फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा चाहिए। पहले हम फॉन्ट बड़ा करते हैं। तो फॉन्ट बड़ा करने के लिए हम CSS यूज करेंगे। तो हमें किसका फॉन्ट बढ़ाना है? ये सब LI के टैग्स का फॉन्ट बढ़ाना है, ये भी और इसका भी। तो फॉन्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स फॉन्ट साइज। हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 30। डाल के देखते हैं। ये हमने किसको डाला है? आई लिव इन महाराष्ट्र इंडिया को। इसका फॉन्ट साइज बढ़ेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे।
देखो ये बढ़ गया, पर ये माई इन्फॉर्मेशन बहुत छोटा लग रहा है, तो इस माई इन्फॉर्मेशन का भी साइज बढ़ाते हैं। तो ये माई इन्फॉर्मेशन के लिए मैं डाल दूंगा स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज 60 px मतलब पिक्सल। सेव करके देखते हैं, माई इन्फॉर्मेशन का साइज बढ़ना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, देखो माई इन्फॉर्मेशन की साइज भी बढ़ी और ये इमेज भी दिख रही आदि, ये आगे दिखेगी हमें। हम ये पहले ये सब का भी चेंज करके देखते हैं फॉन्ट साइज। तो मुझे ये फॉन्ट साइज इधर भी डालनी पड़ेगी, इधर भी और ये सबको और इधर भी। अरे भाई ये बहुत टाइम वेस्ट है। तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरनल CSS। तो ये इनलाइन में हटा देता हूँ और हमें li के टैग को डालना है। तो इसके बाद में डाल दूंगा li कर्ली ब्रैकेट्स। li के अंदर क्या डालना था, li को हमें क्या स्टाइल लगानी है, फॉन्ट साइज बढ़ानी है। तो मैं डाल दूंगा फॉन्ट साइज, CSS है तो कोलन, और हमने li को डाला था 30। इससे क्या होगा चलो देखते हैं। रिफ्रेश करूंगा, सभी li के फॉन्ट साइजेस हो गए और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इंटरनल CSS ने सभी li को फॉन्ट साइज 30 डाल दी। ये सब है इंटरनल CSS और ये हम लिख रहे हैं स्टाइल टैग में जो है हेड के अंदर। और इसका भी बढ़ाना है ना, अचीवमेंट्स का और हॉबीज का। तो एक तो मैं इसको फिर से इनलाइन यूज कर सकता हूँ। H2 के अंदर मुझे टाइप करना पड़ेगा स्टाइल फॉन्ट साइज, इसके बजाय हम इसके लिए भी लिखेंगे इंटरनल CSS। तो स्टाइल के टैग में li के बाद एंटर H2 को। अभी हमें CSS लगानी है H2 को, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा H2 कर्ली ब्रैकेट्स और H2 को क्या डालना है, फॉन्ट साइज 60, फॉन्ट साइज कोलन, क्योंकि CSS है 60 पिक्सल। यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये इनलाइन वाला। अभी ये H2 का स्टाइल सब H2 को अप्लाई हो जाएगा। अरे हमने ऑलरेडी H2 का यहाँ पे लिखा है कलर के लिए, तो ये फॉन्ट साइज वहाँ पे ही डाल देते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। तो H2 को हमने कलर दिया, मतलब टेक्स्ट का कलर, और फॉन्ट साइज भी दे दी। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो सबकी फॉन्ट साइज बढ़ गई। अब ये स्पेसिंग का सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत कम स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस नहीं है। तो स्पेस डालने के लिए हम यूज करेंगे पैडिंग। अब ये पैडिंग कहाँ पे लगा देंगे, इस डिव को, क्योंकि हमें ये H2 में है राइट, और ये लिस्ट है और ये इमेज है पीछे वाली। तो हमें स्पेस डालनी है इस इमेज और इस टेक्स्ट के बीच में। तो हमें डालना पड़ेगा इस डिव में। अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल, मुझे यहाँ पे सेमीकोलन डालना पड़ेगा और स्पेस के लिए हम यूज करेंगे पैडिंग कोलन 80 पिक्सल सेमीकोलन। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अभी ध्यान से देखना हाँ क्या चेंज होगा। रिफ्रेश करूंगा, देखो ये पैडिंग से ये स्पेस आ गई, ये ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, इस साइड में भी, मतलब पैडिंग से चारों बाजू स्पेस आ जाती है। पर आपने देखा क्या, पर ये प्रोफाइल के इमेज में जा रहे हैं। अभी ऐसे ही इमेज मैंने अचीवमेंट्स हॉबीज के लिए भी बनाई है, मैं दिखाता हूँ। ये रही अचीवमेंट वाली, ये भी GIF है, और ये हो गई हॉबीज वाली, ये भी GIF है। तो हम पहले ये इमेज डाल देते हैं। तो फिर से इन दोनों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का दे दिया, मैं दे के देखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज URL डबल कोट्स डालते वक्त उसने एरर दिया, इसलिए हमें सिंगल कोट्स यूज करना है। तो अचीवमेंट्स में कौन सा इमेज डालना है, उसका नाम है अचीवमेंट हैंड्स। तो सिंगल कोट्स में मैं डाल दूंगा अचीवमेंट हैंड्स डॉट GIF। देखो हाँ हमने ये H2 में डाला है, इसे क्या होता है देखते हैं। रिफ्रेश करूंगा, देखो
वो इमेज सिर्फ अचीवमेंट्स के बैकग्राउंड में आई, हमें दोनों के बैकग्राउंड में चाहिए, इसलिए हमने div लिखा था। तो यहाँ पे फिर से हमको div लिखना पड़ेगा और ये div क्लोज होगा लिस्ट के बाद। मतलब ये हमारा फिर से ग्रुप बन गया और हमें इस ग्रुप पे इमेज डालनी है। तो स्टाइल टैग यहाँ से हटा देता हूँ, कट करूंगा और इस div को पेस्ट करूंगा। मतलब ये बैकग्राउंड इमेज इन दोनों को आ जाएगी जैसा हमें चाहिए। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो आ गई। अभी हमको फिर से इसको पैडिंग लगाना पड़ेगा जैसे हमने इसको लगाया स्पेस के लिए। अब ये फिर से डबल टाइपिंग हो रही है। यहाँ पे भी मैंने पैडिंग डाला, सेम मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा और सेम हॉबीज को भी डालना पड़ेगा। तो इसके बजाय जब हमें सेम चीज बार बार टाइप करनी पड़ रही है तो हम उसको इंटरनल CSS में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे इस स्टाइल टैग के अंदर। तो हमें किसके लिए चाहिए CSS div? तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा div कर्ली ब्रेसेस। div को हमें कौन सी स्टाइल लगानी है? पैडिंग 80 पिक्सल। तो हमारे इस फाइल के हर div को पैडिंग 80 लग जाएगी। ये मैं पैडिंग यहाँ से हटा देता हूँ। सेव करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो इसको भी स्पेस आ गई। पर ये थोड़ा अलग अलग दिखना चाहिए क्योंकि ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। अभी ये दो अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये सब अलग अलग चाहिए। मतलब ये अलग चाहिए और ये अलग चाहिए। तो उसके लिए देखो मैं क्या यूज करूंगा, div में ही मैं डाल दूंगा मार्जिन 30 पिक्सल। कंफ्यूज मत होना, रुको पहले हम देखते हैं इसे होगा क्या। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ध्यान से देखना क्या होगा। देखो ये अब अलग अलग हो गया सब। मतलब मार्जिन कहाँ पे लगी? इस div के बाहर। पैडिंग लगती है अंदर और मार्जिन लगती है बाहर। ये 30 बहुत कम लग रहा है, हम इसको बढ़ा के देखते हैं, 50 करते हैं। सेव, रिफ्रेश। अभी आप देखना कहाँ पे बढ़ेगा। रिफ्रेश, देखो ये पहले से बढ़ गया, अब ये अच्छा दिख रहा है। अरे ये हाय आई एम प्रणव बहुत ही छोटा लग रहा है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो ये रहा। इस H1 के अंदर मैं डाल दूंगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट फॉन्ट साइज कोलन 80 डाल देते हैं, बड़ा दिखना चाहिए। सेव करूंगा, रिफ्रेश। हाँ अभी अच्छा दिख रहा है। अब तक ये बहुत सुंदर लग रही है। अभी ये हॉबीज को भी मुझे एक इमेज लगानी है। तो मैं इन दोनों को पहले ग्रुप में डाल दूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा div, मतलब डिवीजन टैग। मतलब आपके क्लास में जैसे आपके क्लास में डिवीजन होता है ना, वैसे हम यहाँ पे डिवीजन बना रहे, ताकि जब हम बैकग्राउंड इमेज डाल देंगे तो ये इन दोनों को लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट बैकग्राउंड इमेज URL ब्रैकेट्स सिंगल कोट। तो हमको कौन सी इमेज डालनी है हॉबीज को? ये वाली singing.gif। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा singing.gif। सेव करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो ये div बन गया जिसको हमने ये बैकग्राउंड इमेज डाल दी। ये पैडिंग और मार्जिन भी उसको ऑटोमेटिकली आ गया। और ये लिस्ट के एलिमेंट्स भी, ये जो हमने li में डाला है, ये इसमें भी थोड़ा स्पेस चाहिए, इसमें भी थोड़ा स्पेस चाहिए। तो कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे पैडिंग। पैडिंग से क्या होगा, इसके और इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। करके देखते हैं। तो हर li के अंदर में पैडिंग तो नहीं डाल सकता, तो मैं डाल दूंगा इंटरनल CSS पे। अरे ये li तो ऑलरेडी है, इसके अंदर ही डाल दूंगा। फिर हमें क्या डालना है? पैडिंग 20 पिक्सल डाल के देखते हैं। सेव करूंगा, अभी चेंज देखना। हाँ देखो इसके बीच बीच में स्पेस आ गई, पर ये बहुत ज्यादा लग रही है। मैं 10 कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश।
हाँ अभी अच्छा दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी पैडिंग लग गया और यहाँ पे भी। अभी मस्त लग रहा है। अभी मुझे ये दोनों बीच में लाने हैं, पर इसका CSS हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो इतना ही था। हमने मस्त वेबसाइट बनाई। ये सब इमेजेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और ये सब इमेजेस मैंने कैनवा पे बनाई है। अगर आपको वो सीखना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो जरूर बनाऊंगा। तो कैनवा पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाय बाय।